शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान मिर्ज़ा नदीम बेग, प्रोग्राम व्यूज़ ऑन न्यूज़ विद मिर्ज़ा नदीम बेग में। नाज़रीन मोहतरम, आज मुझे बहुत ही अहम मौजू के ऊपर गुफ्तगू करना है और उस गुफ्तगू का ताल्लुक जो है हमारी यहाँ पर पाकिस्तानी फैमिलियों से है कि हमारी फैमिलियों के अंदर जो ख़राबियाँ पैदा हो रही हैं और जिसकी वजह से यहाँ पर तलाक़ों की जो है शरह उसमें होशरुबा इजाफा हो रहा है। तो ये बहुत ही अफसोसनाक सूरत हाल है। इसके ऊपर जो है हमें सबको बैठकर गौर करना होगा और देखना होगा कि हम किस तरह से इस पर काबू पा सकते हैं और इस तलाक़ों के जो है वो क्या नताइज निकल रहे हैं वो बहुत ही हौलनाक हैं। इससे पहले कि मैं इस मौजू के ऊपर तफसीलन गुफ्तगू करूँ, आपसे गुजारिश है कि आप हमारे चैनल BBC अपडेट TV को सब्सक्राइब करें, इसके बेल आइकॉन के बटन को दबाएं, प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में आकर कमेंट करें। आपके कमेंट जो है वो हमारी रहनुमाई का बायस होते हैं। तो नाज़रीन मोहतरम, जैसा कि मैंने अर्ज़ किया कि हमारे जो पाकिस्तानी लोग हैं जब यहाँ पर फैमिली बुलाते हैं तो आपको पता है कि वो कोई आसान काम नहीं है, बहुत मुश्किल काम होता है। और उसके अंदर जो है वो जिस तरह से हम उसके पेपर्स जो है वो जमा करवाते हैं, ख़ास तौर पे उसमें जो आमदनी शो करनी होती है आपने, और उस आमदनी में आपको बच्चों के हिसाब से जो है वो 250 यूरो पर हेड जो है वो ज़्यादा शो करना होता है अपनी सैलरी शीट के अंदर। फिर अपनी बीवी को फिर यहाँ पर मंगाने के लिए फैमिली आपको अपना मकान जो है वो किराए के ऊपर लेना पड़ता है। और जब वो मकान किराए पर लेते हैं तो आपको पता है कि होशरुबा वो जो है वो अखराजात में इजाफा हो जाता है, जिसके बाद ये कैफियत होती है कि बहुत ही बुरी तरह से हालात होते हैं। और बसा औकात ये होता है कि हमारे लोग जो है वो इतनी इस्तात नहीं रखते, चूँकि पीछे से फैमिली का इतना प्रेशर होता है, बहन भाइयों का इतना प्रेशर होता है कि वो कहते हैं कि तुम अपनी फैमिली को जो है वो स्पेन या यूरोप के किसी मुल्क में क्यों नहीं बुला रहे। तो फिर जो है वो उस रोब और उस प्रेशर के नीचे आकर लोग जो है वो मजबूर हो जाते हैं इंतहाई कदम उठाने के लिए, और उनकी आमदन इतनी नहीं होती कि जितनी वो शो करते हैं। लिहाजा जब यहाँ फैमिली आती है तो वो देखती है कि जिस तरह से वो अल्ले तलल्ले पाकिस्तान में कर रहे थे, यानी वहाँ पर उनको लाख, 1.5 लाख, 2 लाख जो है वो महीने का मिलता था, तो अब जाहिर बात है कि यहाँ पर वो कैफियत नहीं रही। अब यहाँ पर आए तो सूरत हाल यकसर बदल गई, क्योंकि आमदनी वो जो बताई गई थी यहाँ पर उसके एतबार से जो है वो नहीं थी, और लिहाजा फैमिली के जो है वो अखराजात उठाने के काबिल नहीं थे। एक तो ये बड़ी मेन वजह बनती है तलाक की, और यहाँ पर जो है वो बाज़ ख़वातीन भी इस हवाले से बहुत ही फ़ाल हैं, और वो ये कि आके ख़वातीन को ये पट्टी पढ़ाने की कोशिश करती हैं कि आप जो है इस मामले में अपनी सेपरेशन ले लो, आपको बड़ी जो है अयाशी की ज़िंदगी होगी, आपकी जो है वो बहुत अच्छी जो है वो सहूलतें मिलेंगी। लेकिन जब वो ख़वातीन जो है वो अलहदगी इख्तियार करती हैं, एक मुअय्यन अरसे तक तो उनको जो है वो किसी ख़ास सेंटर में रखा जाता है, लेकिन उसके बाद वो सेंटर वाले भी जवाब दे देते हैं और वो कहते हैं कि बीबी जाओ अपनी रोज़ी रोटी का इंतज़ाम करो, अपना टैक्स पे करो, अगर अपने पेपर भी बचाने हैं तो उसके लिए जो है ये सारी मेहनत और मुशक्क़त करो। और वो फिर उसी तरह से मेहनत और मुशक्क़त करती है, और जो नहीं करती वो बेरार रवी के रास्ते पर चल निकलती हैं। और उसकी मिसालें ऐसी हैं कि मैं आपको बताते हुए जो है वो कलेजा मुंह को आता है। इसी तरह से दूसरा फैक्टर ये है कि जब हम यहाँ पर अपनी फैमिलीज़ को लाते हैं तो हमारे अक्सर जो है वो भाई बहन जो है वो क्या करते हैं कि वो खुद तो अय्याशी की ज़िंदगी बसर करते हैं, यानी वीकली जो है वो डिस्को में भी जाना है, ख़वातीन से भी ताल्लुकात रखने हैं, अम्मी का जो है उनको शो करना है फैमिली के सामने कि फ़लाँ ख़वातीन जो है वो उनके ज़ेर असर हैं या उनको जानने वाली हैं, उनके सामने उनके साथ फ़ोन पर बात करना। तो ज़ाहिर बात है कि बच्चे और बच्चियाँ इस चीज़ का असर लेते हैं। वो कहते हैं कि अगर अब्बा हजूर ये काम कर रहे हैं तो फिर हमें करने में क्या तकलीफ़ है। इसी तरह से बीवी फिर सोचती है कि मुझे भी जो है इसमें आगे चलना चाहिए। तो ये चीज़ भी जो है ये हमारी गुमराही का बायस बनती है। तो लिहाजा ये है कि ये चीज़ें ऐसी हैं कि जिनको हमने कंट्रोल करना है, अपनी जो है वो घरों के ऊपर जो है वो थोड़ा सा मामले को कंट्रोल इस एतबार से करना है कि अपनी ख़वातीन को ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दें, अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दें, और फिर जो हकीकत हाल है वो उनके सामने रखें। जब वो पाकिस्तान से चले तो उनको पता हो कि वहाँ पर जाके हमें किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा। और यहाँ पर नतीजा फिर क्या होता है कि आपको पता है कि वो ट्रैप ऐसी होती हैं ख़वातीन के, वो तलाक ले लेती हैं, लेकिन बाद में उन्हें पता चलता है कि वो मंथली कारो लेकर जो है वो किसी चर्च के सामने जो है वो खुराक की इमदाद लेने के लिए लाइन में लगी होती है। या फिर यह है कि उनको मुशक्क़त इतनी करनी पड़ती है। अगर मुशक्क़त नहीं हो रही होती तो फिर जाहिर बात है कि वो यहाँ पर जो है वो तवाइफ की ज़िंदगी जो है वो इख्तियार कर लेती हैं।
اور اس کی جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ ہم تو ویسے ہی چغل خور کمیونٹی سے تعلق رکھنے والے ہیں، ہم تو اچھے خاصے جو ہے وہ دامن کے اوپر چھینٹے اڑانے میں ماہر ہیں، تو جب ہمیں کسی ایسی خاتون کے بارے میں پتہ چلتا ہے تو ہم پھر دل کی ایسی بڑاس نکالتے ہیں کہ رہے نام اللہ کا۔ تو میں اپنی خواتین سے یہی گزارش کروں گا کہ پلیز وہ اپنے جو ہے معاملات کو کنٹرول کریں، کیونکہ جو خامد ان کا خیال رکھ سکتا ہے، جو ان کا گھر والا خیال رکھ سکتا ہے، اور اس میں ایک اور فیکٹر بھی ہے کہ جو ہمارے یہاں پر فیملی سسٹم کو تباہ کر دینے والا ہے، وہ یہ ہے کہ میں جیسا صاحب یہاں پر تو جو ہے وہ 50-60 سال کی عمر کا جو ہے وہ کام کر رہا ہے، اور وہاں پر جب اس کی شادی ہونے لگتی ہے تو وہ تقاضا یہ کرتا ہے کہ لڑکی جو ہے وہ ٹین ایج ہونی چاہیے۔ ظاہر بات ہے کہ عمروں کا ڈیفرنس بھی جو ہے وہ بھی معاشی جو خانگی ہمارے معاملات ہیں اس کے بیلنس کو خراب کرتا ہے، فیملی سسٹم اس سے جو ہے ڈسٹرائے ہو کے رہ جاتا ہے، اور اس کے نتیجے میں پھر وہی ہے کہ جو آپ کے سامنے ہے کہ خواتین پھر اپنی راہ لیتی ہیں اور صاحب بہادر اپنے جو ہے وہ موج میلوں میں مصروف رہتے ہیں، اور بیشتر جو ہے میں نے یہاں پر اشخاص کو جو ہے وہ روتے ہوئے دیکھا ہے اس کیفیت میں۔ تو لہٰذا یہ فرق و تفاوت بھی خیال رکھا کریں۔ آپ کسی کی بچی کو جو ہے وہ یہ لالچ دے کر تو لے آئیں گے کہ وہ باہر رہتا ہے، باہر وہ جو ہے بڑی عیاشی کی زندگی ہے، لیکن جب وہ یہاں آ کر دیکھتی ہے اور پھر اس کی جو ہے تسکین اور اعتبارات سے نہیں ہوتی تو ظاہر بات ہے کہ اس نے پھر جو ہے وہ اور راہ لینی ہوتی ہے۔ تو یہ سارے ایسے معاملات ہیں، اس میں ہمیں جھجک نہیں چاہیے، ہمیں اس کے اوپر کھل کر اظہار کرنا چاہیے، اور اپنے فیملی سسٹم اور اپنی مشرقی اقدار کو بھی جو ہے وہ ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے۔ اور ہماری بچیوں کا خاص طور پر مسئلہ جو ہے وہ بہت خراب ہے یہاں پر، کیونکہ ہم ان کو جو ہے وہ موبائل اور ساری اس طرح کی سہولیات دے کر اور مادر پدر آزاد کر دیتے ہیں، اور پھر بچوں کے اوپر کوئی کنٹرول نہیں ہوتا۔ بچے اگر برائی کر بھی رہے ہیں تو ہم مسکرا کے ہنس کے گزارا کر دیتے ہیں کہ کوئی گل نہیں، منڈا شیر ہے گا۔ بھائی اگر منڈا شیر ہے تو پھر لڑکی بھی شیرنی نکلتی ہے، تو پھر اب کیوں جو ہے وہ گلیوں میں جو ہے وہ پاگلوں کی طرح پھرتے ہیں؟ تو ناظرین محترم، جب تک ہم اپنے فیملی سسٹم کو پوری طرح سے مربوط نہیں رکھیں گے اس وقت تک ہم اپنے جو ہے وہ اپنے گھروں کے اندر چین اور سکون سے نہیں رہ سکیں گے۔ اسی گزارش کے ساتھ انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی کسی نئے موضوع کے ساتھ، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمارے تمام فیملیوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور کسی بڑے سانحے سے دوچار ہونے سے بچائے۔ انہی الفاظ سے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔